वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको कंप्लीट फिजिक्स करवाएंगे, तो इसके साथ ही साथ मैं फर्स्ट और सेकंड फिजिक्स दोनों को एक साथ स्टार्ट कर रहा हूं। तो सेकंड फिजिक्स से हम चैप्टर स्टार्ट करें वेव ऑप्टिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। इजी एक्सप्लेनेशन देंगे इसकी। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं ये वाले इंट्रोडक्शन। वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, लाइट की वेव फ्रंट क्या होता है, टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स एंड हाइगन्स प्रिंसिपल, इसको हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर मैं हल्का फुल्का बता देता हूं कि लाइट के बारे में साइंटिस्ट जो हैं वो अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे। शुरुआत के अंदर किसी ने पार्टिकल माना था, उसके बाद में फिर इसको वेव माना गया। उसके बाद में एक साइंटिस्ट लुइस दे ब्रोगली ने ये प्रूव किया कि दोनों नेचर शो करता है, ड्यूल नेचर शो करती है लाइट, यानी वेव भी नेचर शो करती है एंड पार्टिकल नेचर भी शो करती है। तो सबसे पहले देखते हैं हिस्ट्री ऑफ लाइट। लाइट की हिस्ट्री क्या है? लाइट की हिस्ट्री के अंदर शुरुआत के अंदर 1637 के अंदर डेकार्टे ने कॉर्पस्कुलर मॉडल दिया था। कॉर्पस्कुलर मॉडल के अंदर क्या किया था, उसने लाइट को एज ए पार्टिकल माना था। जैसे मान लेते हैं आप किसी बॉल से किसी बॉल को इंसिडेंट कर देते हो, स्ट्राइक करते हो किसी वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर बॉल को, देन वो वहां से बाउंस बैक होती है। देन इस थ्योरी से हल्का फुल्का अपने को रिफ्लेक्शन का पता लगा था। रिफ्लेक्शन कैसे? वहीं से माना गया था कि लाइट जो है वो पार्टिकल के जैसे आती है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिरती है, वहां से बाउंस बैक होती है और हमारी आईज के अंदर इमेज बनती है। इतना पता था, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया। और डेकार्टे ने स्नेल्स लॉ ड्राइव किया था उस वक्त, लेकिन फेल हो गया। ये फेल क्यों हो गया? बिकॉज कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो थी उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन लगाया गया था कि रिफ्रैक्शन के अंदर जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाएगी, देन वो टुवार्ड द नॉर्मल बैंड होगी, और टुवार्ड द नॉर्मल बैंड होने के बाद में इसकी जो स्पीड है वो सेकंड मीडियम के अंदर होनी चाहिए हाई। ये प्रेडिक्ट किया गया था, एक्सप्लेन नहीं किया गया था, ना ही ऐसी कोई थियरी दी गई थी। द कॉर्पस्कुलर मॉडल प्रेडिक्ट दैट इफ द रे ऑफ लाइट on refraction bend toward the normal की साइड में जाएगी, the normal, then the speed of light would be greater in second medium। क्लियर? यहां पे ये फेलियर हो गया। उसके बाद में लाइट के बारे में न्यूटन ने अपनी एक बुक थी ऑप्टिक्स, उसने भी इस मॉडल को थोड़ा और डेवलप किया, पार्टिकल थ्योरी को, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट को या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। इसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट है इन 1678 के अंदर एक डच फिजिसिस्ट हुए थे क्रिश्चियन हाइगन, पुट फॉरवर्ड द वेव थ्योरी। अब क्रिश्चियन हाइगन ने क्या किया, इसके बारे में बाद में बोला कि लाइट को एज ए वेव कंसीडर करो, पार्टिकल नहीं है। क्लियर? अब इसके बाद में क्या हुआ, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हुआ 1850 के अंदर। एक साइंटिस्ट थे फोकाल्ट नाम कि साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने इस चीज को फाइंड किया कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। यानी वाटर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो क्या होगी, ज्यादा कम है, ठीक है, और एयर के अंदर ज्यादा है। प्रेडिक्शन ऑफ द वेव मॉडल, इससे ये पता लगा कि प्रेडिक्ट किया गया था कि वेव मॉडल को ही लाइट मानती है। दूसरी बात, जो स्नेल्स लॉ में जो डेकार्टेस के कॉर्पस्कुलर मॉडल के अंदर प्रेडिक्ट किया था उसके ऑपोजिट है, यानी ये वहां पर फेल हो गया। इसने बताया कि वाटर के अंदर जो है स्पीड एयर की कंपैरिजन में लो है। इसके बाद में 1801 के अंदर साइंटिस्ट यंग ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, तो सबसे फेमस है, इसी चैप्टर में आगे अपने पढ़ेंगे, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने लाइट को पास किया दो स्लिट्स के अंदर, डबल स्लिट्स के अंदर, दो होल्स के अंदर से पास किया, और एक पैटर्न बना था इंटरफेरेंस, जिसके बारे में आगे अपने पढ़ेंगे। और इसने कंफर्म कर दिया कि लाइट एज ए वेव ही बिहेव करती है, ना कि पार्टिकल। क्लियर? हिस्ट्री में क्या पढ़ा? सबसे पहले हिस्ट्री में डेकार्टे ने 1637 के अंदर पार्टिकल माना, स्नेल्स लॉ दिया, लेकिन प्रेडिक्ट ये किया गया था कि रेयर मीडियम के अंदर डेंसर मीडियम से स्पीड कम होगी। उसके बाद में अपने क्या देखा, उसके बाद में न्यूटन ने भी इसके बारे में फर्दर डेवलप किया इसी थियरी को,
फिर 1678 के अंदर डच फिजिसिस्ट किसने, हाइगन ने वेव थ्योरी को माना, यानी वेव नेचर ऑफ लाइट को माना। उसके बाद में 1850 के अंदर फोकार्ट ने एक्सपेरिमेंट किया और उसने प्रूव किया कि जो प्रेडिक्शन ऑफ डेकार्टे था या न्यूटन था वो फेल हो गया। क्लियर। उसके बाद में 1801 के अंदर फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया किसका, हाइगन का, क्योंकि वेव नेचर से ही, वेव थियरी से ही या वेव नेचर ऑफ लाइट से ही एक्सप्लेन किया जाएगा अपने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को। अब चलते हैं वेव फ्रंट। सबसे पहले देखते हैं वेव फ्रंट क्या होता है। अब सपोज करते हैं, मान लेते हैं परेड चल रही है, आर्मी की परेड है। अब एक तो आर्मी की परेड है, आर्मी की परेड के अंदर क्या होता है, सारे के स्टेप ऐसे मिक्स होते हैं, सेम स्टेप सेम होते हैं। क्लियर। दूसरा उसका कंपैरिजन करते हैं नॉर्मल एक रैंडम जो लोग चल रहे हैं रोड पर, अब उनके पैर जो है वो मैच नहीं करते, जबकि आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनके स्टेप मैच करते हैं। क्लियर। अब वेव फ्रंट को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। सपोज करते हैं अपने पास एक लाइट सोर्स है, ठीक है, एक लाइट सोर्स है, ये लो, यहां से बहुत सारे सोल्जर्स जा रहे हैं, सोल्जर्स का मतलब लाइट रेज जा रही है या लाइट वेव जा रही है। अब वो थोड़े टाइम के बाद में ऐसे करके यहां पर ये सेम फेज के अंदर होंगी, ऐसे ही आगे भी जाके ये भी सेम फेज में उसके साथ सेम स्टेप के साथ पोजीशन जो होती है वेव की, उसको अपने फेज बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। अब इसके बाद में ये जाएगी तो ये सेम फेज के अंदर होगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज करते हैं आप पानी के पास खड़े और पानी के अंदर आपने एक पत्थर डाल दिया, पत्थर डालने के बाद में एक वेव बनती है ऐसी ऐसे, जो चारों तरफ ऐसे फैलती है, ऐसे वेव बनती है। अब इस ये वाला जो सर्कल है, इस पे जितनी भी वेव्स आई हैं ये वाली, वो सारी की सारी सेम फेज के अंदर, क्या है, सेम फेज के अंदर है, यानी इनके पाथ में कोई डिफरेंस नहीं है, पाथ डिफरेंस, रास्ते में कोई डिफरेंस नहीं, प्लस में सेम पोजीशन है, देन सेम फेज के अंदर है। अब ये तो 2D मॉडल है, 2D के अंदर मैं बता रहा हूं। एक इमेजिन करो इसको 3D के अंदर। 3D के अंदर कैसे इमेजिन करें, सपोज करते हैं एक पॉइंट है, पॉइंट से लाइट वेव्स निकल रही है, लाइट वेव्स निकलती है और 3D के अंदर चारों साइड में निकल रही है। टी टाइम के बाद में कोई वेव यहाँ पर पहुंच गई, इसके पास वाली भी यहाँ पे पहुंच गई, इसके पास वाली भी यहाँ पे पहुंच गई। अब अगर मैं उस पॉइंट सोर्स के अराउंड एक ऐसा स्फीयर बना दूं, क्या बना दूं, स्फीयर बना दूं, तो स्फीयर पर जो भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट पर जो भी वेव आ गई है वो सेम फेज के अंदर होगी। क्लियर, समझ में आ रहा है? भी जो भी पॉइंट्स उस स्फीयर के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, उस पर जितनी भी लाइट वेव्स उस पॉइंट से प्रोड्यूस हो रही है, उस सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है, वो सेम फेज के अंदर होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट सोर्स से प्रोड्यूस हो रही है। अब अपने देखते हैं वेव फ्रंट बोलते हैं किसको। देन देखो, एवरी पॉइंट ऑन द करंट वेव फ्रंट, ये तो बाद में आएगा, हाइगन्स प्रिंसिपल आ गया, वेव फ्रंट आ गया, ये अपने आप ही चल रहा है। एक सेकंड रुकिए, ये लीजिए वेव फ्रंट। A locus of point which oscillate in phase is called, phase मतलब same phase, is called a wave front. A wave front is defined as a surface of constant phase, यानी कोई 3D के अंदर surface है जिसके सभी पॉइंट का फेज सेम है। क्लियर? The speed with the which the wave front move outward from the source called speed of wave. yes, अब जैसे मान लो एक पॉइंट है, यहां से वेव निकली तो फर्स्ट वाला जो वेव फ्रंट बनेगा वो यहां पर बनेगा, उसके बाद में एक बड़ा बनेगा, उसके बाद में एक बड़ा बनेगा, उसके बाद में एक बड़ा बनेगा, ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बनेंगे। जिस स्पीड से ये वेव फ्रंट ऐसे आउटवर्ड जा रहे हैं उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ वेव, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ। द एनर्जी ऑफ वेव ट्रेवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। अब एनर्जी की जो डायरेक्शन होगी या इस वेव की जो हम
डायरेक्शन लेंगे वो इस वेव फ्रंट के बिल्कुल जस्ट परपेंडिकुलर लेंगे यहां पर। इट मींस ये है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास ये लाइट सोर्स है, ये एक पॉइंट लाइट सोर्स है, इससे एक वेव फ्रंट बन गया। क्यों बन गया? बिकॉज इससे वेव जो आएगी वो सेम फेज के अंदर आ रही है। अब ये 3D में है, 3D में बनेगा नहीं। इसके बाद में थोड़े से टाइम के बाद में एक और बनेगा, वो भी सेम फेज में होगा। उसके बाद में एक और बनेगा, वो भी सेम फेज होगा। ऐसे इनफाइनाइट वेव फ्रंट्स बनेंगे। क्लियर? अब जो वेव की डायरेक्शन ली जाती है या एनर्जी ट्रांसमिशन की डायरेक्शन ली जाती है, वेव की डायरेक्शन इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर ली जाती है। क्लियर? यानी इस पॉइंट पर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन है। किसकी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। क्लियर? यहां पर क्या होगी? इस डायरेक्शन में। यहां पर क्या होगी? इस डायरेक्शन में। यहां पे क्या होगी? इस डायरेक्शन के अंदर। तभी वो अपने सराउंडिंग के अंदर चारों साइड में क्या करेगा? लाइट को स्कैटर करेगा, भेजेगा, लाइट को ट्रांसफर करेगा। क्लियर? अब ये अपने पास आ गया वेव फ्रंट। क्लियर? वेव फ्रंट क्या होता है? अब इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट अपने पास 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट वाला, जैसे मान लेते हैं अगर कोई पॉइंट सोर्स है, पॉइंट लाइट सोर्स है, मैं इसको सीधा L लिख देता हूं, पॉइंट लाइट सोर्स है, L लिख देता हूं। देन इससे वेव 3D के अंदर निकलेगी। सेम फेज के अंदर जो वेव्स होंगी वो कहां पर होगी? इस स्फीयर के अंदर होगी। जैसे मैंने ये बताया था, ये पॉइंट, ये फर्स्ट स्फीयर, ये वेव फ्रंट बन गया। इसके बाद में सेकंड बड़ा स्फीयर, एक और वेव फ्रंट बन गया। यानी ये समझ में आ रहा है आपको? जैसे वेव प्रोड्यूस होती है एक पानी के अंदर पत्थर डालने पर, ऐसे वैसे वेव फ्रंट्स ऐसे। देन अगर पॉइंट सोर्स लाइट सोर्स जो हो, लाइट सोर्स या तो पॉइंट सोर्स हो या फिर वो स्फेरिकल सोर्स, कौन सा हो? स्फेरिकल। दोनों ही कंडीशन के अंदर जो वेव फ्रंट्स बनेंगे वो स्फेरिकल बनते हैं। इतने आपको जानना। इसके बाद में सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल जैसे मान लेते हैं एक अपने पास एक लाइट सोर्स ऐसे सिलेंडर की फॉर्म में। अब ये लाइट अपने चारों तरफ, जैसे मान लेते हैं ये है इस फॉर्म में, ये चारों तरफ लाइट को इमिट कर रहा है। क्लियर? तो पहला वेव फ्रंट का बनेगा, इसको बिल्कुल जस्ट पास ऐसे इसके अराउंड सिलेंडर बनेगा। उसके बाद में फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। यानी अगर लाइट सोर्स जो क्या है वो हो अपने पास सिलेंड्रिकल फॉर्म में, देन जो वेव फ्रंट बनेगा वो होता है सिलेंड्रिकल। और तीसरा होता है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट जनरली अपने बनता है कि अगर हमारे पास प्लेन लाइट सोर्स हो, नहीं तो मैं बता देता हूं, अगर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा दूर हो, लाइट सोर्स क्या हो? हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो। सपोज करते हैं यहाँ पे सन है और सन से हमारे पास वेव्स आ रही। अब सन से हमारी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अब यहां पर इस पॉइंट पर अगर मैं वेव फ्रंट बनाना चाहूं तो क्या बनेगा? इस रेडियस का एक स्फीयर बनेगा 3D के अंदर, उस सन के अराउंड से आता हुआ एक स्फीयर बनेगा। क्लियर? बहुत बड़ा एक वेव फ्रंट बनेगा। अब उस वेव फ्रंट को जब मैं ऐसे पास से देखता हूं तो मुझे लगता है वो एज ए प्लेन, क्योंकि इस पॉइंट पर उसका कर्वेचर बहुत कम है। कर्वेचर बहुत कम है क्योंकि वो बहुत दूर है। यानी अगर लाइट सोर्स बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर हो, देन ये स्फेरिकल को या सिलेंड्रिकल जो अपने पास वेव फ्रंट है, इसी को अपने कंसीडर करते हैं एज प्लेन वेव फ्रंट। यानी जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ऐसे करके ऐसे बना लेता हूँ, ये वेव फ्रंट बन रहा है, ये वाला 3D के अंदर। अब यहाँ पर ये कर्वेचर क्या बहुत कम है, देन इस वेव फ्रंट को अगर मैं मानूंगा, देन इसको मैं प्लेन वेव फ्रंट एज ए कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्फीयर है, देन इसका कर्वेचर बहुत कम है। देन टाइप ऑफ वेव फ्रंट अपने को समझ में आ गया। स्फेरिकल हो सकता है जब पॉइंट सोर्स हो, लाइट सोर्स पॉइंट सोर्स हो, या फिर स्फेरिकल हो। सिलेंड्रिकल हो सकता है जब लाइट सोर्स जो है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म हो, या फिर रोड की फॉर्म में भी बोल सकते हो, ऐसे रोड की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अपने देखते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल। अब हाइगन्स प्रिंसिपल में सबसे पहले अपने ऐसे बोल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू हाइगन द
light is travel in universe in form of wave front. क्लियर? और वहां पे आप वेव फ्रंट को ब्रैकेट के अंदर डिफाइन भी कर सकते। उसके बाद में मेन जो पॉइंट है वो क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द करंट वेव फ्रंट बिकम अ न्यू सोर्स ऑफ टीनी सर्कुलर सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट मीन्स ये है कि जैसे मान लेते हैं, अब 3D के अंदर मैं नहीं बना पाऊंगा, पर फिर मान लो एक लाइट सोर्स अपने पास, इससे ये फर्स्ट वेव फ्रंट बन गया, ये सेकंड वेव फ्रंट बन गया, ये थर्ड वेव फ्रंट बन गया। इस वेव फ्रंट का भी, किसी वेव फ्रंट का भी हर पॉइंट जो है, एवरी पॉइंट, इसको रेड कलर ले लेता हूं मैं, एवरी पॉइंट जो है, ये पॉइंट है या ये पॉइंट है, ये एवरी पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा, बिहेव करेगा एज अ न्यू सोर्स ऑफ लाइट। इसको एज ए न्यू सोर्स ऑफ लाइट करेगा, देन वो अलग अपने वेव फ्रंट्स बनाएगा। ऐसे बहुत सारे ऐसे वेव फ्रंट्स बनेंगे, इसको बोलते हैं हाइगन्स प्रिंसिपल। एवरी पॉइंट ऑन द करंट वेव फ्रंट बिकम अ न्यू सोर्स ऑफ टीनी सर्कुलर वेव फ्रंट। और जो ये जो वेव फ्रंट के ऊपर न्यू वेव फ्रंट्स बनते हैं, इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। क्लियर? These wavelets spread forward in the same direction. अब ये भी आगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, स्प्रेड होता जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो ये आगे फिर ये ऐसे स्प्रेड होता जाएगा, ऐसे स्प्रेड होता जाएगा। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर अ स्मॉल टाइम t a new wavefront is formed by drawing a common tangent all those small wavelets। यानी ये मान लेते एक पॉइंट था, ये फर्स्ट वाला वेव फ्रंट बना, इस वेव फ्रंट के एवरी पॉइंट पर अपने पास क्या बनेगा, न्यू लाइट सोर्स बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6। अब ये नई फिर वेव फ्रंट्स बनाएगा, ऐसे न्यू वेव फ्रंट्स बनाएगा। क्लियर? अब स्मॉल टाइम t के बाद, बिल्कुल लिटिल बिट टाइम t के बाद में जो इन सभी के टेंजेंट खींचूंगा तो ये एक टेंजेंट बनेगी। अब ये जो टेंजेंट बन रही है, ये 3D के अंदर एक न्यू वेव फ्रंट बना देगी। यानी ये अपने पास सेकेंडरी, ये अपने पास प्राइमरी वेव फ्रंट है, इनको अपने बोलते हैं वेवलेट्स। क्लियर? लाइट सोर्स जो वेवलेट्स बोलते हैं, उनसे जो वेव फ्रंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। और सेकेंडरी वेव फ्रंट्स से फिर अगर अपने टेंजेंट खींचते जाएं, देन क्या बनेंगे, न्यू वेव फ्रंट्स बनते जाएंगे। अब अगर आपको इसको रियल में समझना चाहते हो तो इमेजिन करना एक बेटर आपके लिए ऑप्शन है। इमेजिन करो एक पॉइंट है, वेव फ्रंट्स बनते हैं, उस वेव फ्रंट्स के 3D के अंदर एक स्फीयर बन रहा है, स्फीयर के एवरी पॉइंट पर फिर ऐसे वेव फ्रंट्स बन रहे हैं जो सेकेंडरी वेव फ्रंट्स है। उन सेकेंडरी वेव फ्रंट्स के ऊपर एक टेंजेंट खींची, वो एक न्यू वेव फ्रंट बना दी। देन ये है अपने पास हाइगन्स प्रिंसिपल। देन आज हमने टॉपिक क्या कवर किया है, एक ही हमने वेव ऑप्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, हमने हिस्ट्री स्टडी की लाइट की क्या थी, उसके बाद में हमने वेव फ्रंट को समझा, वेव फ्रंट क्या होता है, इसके बाद में हमने पढ़ा टाइप ऑफ वेव फ्रंट्स के टाइप्स क्या होते हैं, इसके बाद में हमने पढ़ा हाइगन्स प्रिंसिपल। क्लियर? ये था आज का वीडियो। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ ऑल सेलेक्ट कर रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन के जरिए हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।